आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 19 अप्रैल से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कल की क्लास में हमने देखा था कि इसरो के अनुसार भारत के द्वारा मलबा मुक्त अंतरिक्ष के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक का। शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा बने हैं कुवैत के प्रधानमंत्री। लता मंगेशकर अवार्ड 2024 के लिए चुना गया है अमिताभ बच्चन को। मेनिंजाइटिस के खिलाफ नया टीका पेश करने वाला दुनिया का पहला देश बना है नाइजीरिया। इंग्लैंड के स्पिनर और आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल डेरिक अंडरवुड का 78 की उम्र में निधन हुआ। हीमोफीलिया डे 17 अप्रैल को मनाया गया। भारत पे ने अपना सीईओ बनाया है नलन नेगी को। उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई ब्रिज ये बनने जा रहा है चित्रकूट में। आईएमएफ के अकॉर्डिंग भारत की जो अनुमानित वृद्धि दर है 6.8% है इस साल वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर में। और अभी हाल ही में इजराइल के ऊपर ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया गया है ईरान के द्वारा। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। हाल ही में यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम ने किस देश को यात्रा के लिए बहुत ही खतरनाक देशों की लिस्ट में शामिल किया है? तो अकॉर्डिंग टू ब्रिटेन इसमें से जो पाकिस्तान है ये यात्रा के लिए दुनिया का सबसे खतरनाक देश है ये बताया गया है। इसकी डिटेल थोड़ी मैंने मेंशन करी है कि ब्रिटेन का जो विदेश कार्यालय है इसने अपनी यात्रा सलाह को अपडेट किया है जिसमें कि बहुत ही खतरनाक माने जाने वाले देशों की लिस्ट में रशिया, यूक्रेन, ईरान, इजराइल जैसे देशों के साथ पाकिस्तान को भी शामिल किया है। 2023 में पाकिस्तान में आतंकी हमले और आतंकवाद विरोधी अभियान 2017 के बाद से सबसे अधिक मृत्यु दर देखी गई है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान जैसे क्षेत्रों को हिंसा के प्रमुख हॉटस्पॉट के रूप में उजागर किया गया था और इसे ही खतरा बताया गया है यूके के द्वारा। बात की जाए यदि पाकिस्तान की तो ये रेड क्लिफ लाइन के माध्यम से भारत से सेपरेट होता है। इसकी राजधानी हो जाएगी इस्लामाबाद। करेंसी पाकिस्तानी रुपया। राष्ट्रपति अभी हाल ही में आसिफ अली जरदारी बने हैं और प्रधानमंत्री हो जाएंगे शाहबाज शरीफ। कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन हम रिलेट कर लेते हैं जो कि हाल फिलहाल हमने पाकिस्तान से रिलेट करके पढ़ा था। पहला तो आप ये एक नाम रिलेट कीजिए। नाम है मरियम नवाज का। क्या पढ़ा था करंट अफेयर में? हमने देखा था कि 3 बार पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री मतलब कि 3 बार यहाँ के प्रधानमंत्री रह चुके हैं नवाज शरीफ। इन्हीं की बेटी है मरियम नवाज। ये अभी हाल ही में मुख्यमंत्री बनाई गई थी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की। इसके अलावा दूसरा पॉइंट हमने देखा था कि पाकिस्तान में पंजाब जो प्रांत है पहली बार कोई सिख मंत्री बना है और इस सिख मंत्री का नाम भी मैंने आप लोगों को बताया था। ये था रमेश सिंह अरोड़ा। ये दोनों चीजें यहां से आप रिलेट कर सकते हैं। सिंधु नदी को लेकर के जो विवाद है, सिंधु जल विवाद, ये भारत और पाकिस्तान के बीच में ही है। मैंने कहा रेड क्लिफ लाइन के माध्यम से पाकिस्तान भारत से सेपरेट होता है और पाकिस्तान के बगल में आप देख पा रहे हैं अफगानिस्तान। ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान यानी कि ये दोनों ही देश डूरन लाइन के माध्यम से सेपरेट होते हैं। इस अफगानिस्तान में भारतीय जो फंसे हुए थे इन्हें ऑपरेशन देवी शक्ति के माध्यम से निकाला गया था 2 साल पहले जब यहाँ पर तालिबानियों का शासन आ रहा था। अब यदि मैं बात करूं ऑप्शन की, अफगानिस्तान से आप क्या रिलेट कर सकते हैं? आतंकवाद से प्रभावित देशों की जो लिस्ट जारी की गई थी इसमें अफगानिस्तान को सबसे अधिक इससे प्रभावित बताया गया था। भारत को 13वें स्थान पर रखा गया था। बात की जाए यदि भ्रष्टाचार यानी कि करप्शन की, तो अभी करप्शन इंडेक्स जो रिलीज किया गया है दुनिया में सबसे अधिक भ्रष्टाचार सोमालिया में है। भारत इसमें कौन से स्थान पर है? 93rd प्लेस पर है। रशिया में परमाणु हथियारों की संख्या सबसे अधिक है। सिप्री ने जो रिपोर्ट रिलीज की थी सबसे अधिक परमाणु हथियारों वाला देश ही रशिया ही रहा था। आगे चलते हैं। हाल ही में नरेंद्र मोदी ये न्यूज वीक के कवर पेज पर छपने वाले कौन से क्रम के प्रधानमंत्री बने हैं? ये बन गए हैं दूसरे प्रधानमंत्री। माफ कीजिएगा, क्वेश्चन मुझे चेंज करना पड़ेगा। सवाल होना चाहिए कि हाल ही में मैगजीन न्यूज वीक के कवर पेज पर छपने वाले दूसरे भारतीय जो बने हैं, दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री, ये बन गए हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। मैंने कहा ये दूसरे बने हैं तो पहले कौन थे? पहले थी इंदिरा गांधी जी, आयरन लेडी, देश की पहली महिला प्रधानमंत्री। तो ये अमेरिका की मशहूर वीकली मैगजीन है जिसका नाम है न्यूज वीक। इन्होंने ही अपने कवर पेज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का फेस रखा है। अब बात की जाए यदि बेंजामिन नेतन्याहू की, तो ये हो जाएंगे इजराइल के प्राइम मिनिस्टर। क्रिस्टोफर लक्सन की यदि बात की जाए ये हो जाएंगे न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर।
और जो बाइडेन ये है अमेरिका के राष्ट्रपति। आगे चलते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ टैक्स चोरी से बचने के लिए नए कर संशोधन यानी कि टैक्स अमेंडमेंट प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं? ये हस्ताक्षर रिसेंटली भारत के द्वारा किया गया है मॉरिशस के साथ में। सबसे पहले तो आप लोकेशन देखिए, ये इंडियन ओशन वाला क्षेत्र दिख रहा है, यहाँ अफ्रीका खत्म होता है, ये आपको मेडागास्कर दिखाई दे रहा है, यहीं पर छोटी सी कंट्री है मॉरिशस, जिसकी कैपिटल पोर्ट लुइस, करेंसी मॉरिशियाई रुपी, यहाँ के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनॉथ हो जाएंगे। तो भारत और मॉरिशस ने टैक्स चोरी यानी कि कर चोरी से निपटने के लिए और लेन देन पर जोर देने के पर्पज से प्रधान प्रयोजन परीक्षण को शामिल करने के लिए किसमें संशोधन किया है? डीटीएए में। अब डीटीएए क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म बनती है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट। इसका आर्टिकल 17B लाभ की पात्रता के तहत संशोधन जो है ये भारत को संधि के दुरुपयोग के खिलाफ वैश्विक प्रयासों के साथ जोड़ने का प्रयास करता है। सिंपली आप याद रख सकते हैं कि टैक्स चोरी से बचने के लिए एक नया कर संशोधन प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए हैं मॉरिशस के साथ में। अब मॉरिशस की डिटेल यहां से मैंने बता दी, थोड़ा आप ये भी रिलेट कर सकते हैं। मॉरिशस का अभी हाल ही में राष्ट्रीय दिवस समारोह आयोजित किया गया था। ये मुझे लगता है अभी मार्च के महीने में ही मैंने आप लोगों को बताया था, जिसमें कि मुख्य अतिथि के रूप में द्रौपदी मुर्मू जी, जो कि भारत की राष्ट्रपति हैं, इन्हें शामिल किया गया था। इसके अलावा द्रौपदी मुर्मू जी को डॉक्टरेट की उपाधि से भी सम्मानित किया गया था मॉरिशस के द्वारा। अब ऑप्शन के थ्रू यदि हम देखें तो भारत और डेनमार्क की किस लिए पहल है? देखिए, भारत में पहला ऊर्जा द्वीप बनने जा रहा है डेनमार्क के सहयोग से। हाइड्रोजन टास्क फोर्स का गठन भारत ने किसके साथ मिलकर के किया है? जर्मनी के साथ मिलकर के। और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट रिसेंटली भारत के द्वारा ऑस्ट्रेलिया के साथ किया गया है। अगला सवाल है, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक का जो वर्ल्ड ऐप था इसे बैन किया है? तो वर्ल्ड ऐप ये था बैंक ऑफ बड़ौदा का, जिसे रिसेंटली बैन कर दिया गया है आरबीआई के द्वारा। नागरिकों को साइबर धोखाधड़ी से बचाने के लिए वित्त मंत्रालय के द्वारा सख्त उपाय प्रस्तावित किए गए हैं, उसी के लिए आप कह सकते हैं तरह का प्रयास है। हाल फिलहाल में बैंक ऑफ बड़ौदा का ये जो वर्ल्ड एप्लीकेशन है, इसमें घोटालों के सहित कई घटनाओं में वृद्धि देखने को मिली है। पिछले साल के आंकड़े बताते हैं कि केवल 2023 में एनसीआरबी यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा 7,488 करोड़ रुपए, लगभग आप कह सकते हैं 8.9 बिलियन की राशि की 1.1 बिलियन से अधिक मामले धोखाधड़ी के दर्ज हुए हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात की जाए, 1908 इसका फॉर्मेशन ईयर है, बड़ोदरा गुजरात में हेडक्वार्टर, एमडी सीईओ देवदत्त चंद हो जाएंगे। एचडीएफसी बैंक की यदि बात की जाए तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। लक्षद्वीप में ब्रांच ओपन करने वाला ये पहला प्राइवेट बैंक बना था। आईसीआईसीआई बैंक, इसका हेडक्वार्टर भी आप पढ़ते हैं मुंबई में। कार्डलेस नगद निकासी की सुविधा शुरू करने वाला ये पहला बैंक है। और बात की जाए यदि एसबीआई की तो इसका भी हेडक्वार्टर मुंबई में है। और फिर इसके जो वर्तमान में चेयरमैन है दिनेश कुमार खारा हो जाएंगे। एसबीआई के ब्रांड एम्बेसडर आपको रिलेट करना है, महेंद्र सिंह धोनी हो जाएंगे। पांचवा सवाल है, भारत ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में कितने मेडल जीते? अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप जो कि आयोजित की गई किर्गिस्तान के बिश्केक में, भारत ने इसमें कुल 9 मेडल जीते हैं। 9 में से गोल्ड एक भी नहीं है, 4 सिल्वर है, 5 ब्रॉन्ज है। अब इसमें से सिल्वर मेडल किन 4 खिलाड़ियों ने जीता और ब्रॉन्ज मेडल किन 5 खिलाड़ियों ने जीता? सभी की नाम और कैटेगरी मैंने मेंशन कर दी है। हालांकि इतना डिटेल किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, तभी भी कुछ छूट ना जाए तो मैंने मेंशन किया है। आगे चलते हैं। हाल ही में स्पेस इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो संजना सांघी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संजना सांघी एक बॉलीवुड अभिनेत्री है और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूथ चैंपियन है। इसके अलावा दिल्ली का जो लेडी श्री राम कॉलेज है, इसमें इन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता हुआ है। स्पेस इंडिया जो है इसरो का एक रजिस्टर्ड यानी कि पंजीकृत स्पेस ट्यूटर है, जिसकी स्थापना 2001 में की गई थी और इसने 1.5 मिलियन से अधिक छात्रों को इनकरेज किया है। स्पेस इंडिया के सह संस्थापक शालिनी मोहम्बा है और एमडी हो जाएंगे शिवम गुप्ता मित्तल जैन। आयुष्मान खुराना की नियुक्ति इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा एम्बेसडर के रूप में की गई है। फिट इंडिया मूवमेंट के लिए एम्बेसडर बनाए गए हैं नरेंद्र कुमार यादव। शाहरुख खान हो जाएंगे रियलमी के ब्रांड एम्बेसडर। 7वां सवाल है, जापान ने किस देश के साथ मिलकर के अपना अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम को चंद्रमा पर भेजने का विचार किया? या तक
एक तरह का खुलासा किया है। तो जापान अमेरिका की स्पेस एजेंसी जिसका नाम हो जाएगा नासा, इसके साथ मिलकर के अपने अंतरिक्ष यात्री को चंद्रमा पर भेजने जा रहा है। देखिए भारत भी चंद्रमा पर अपना अंतरिक्ष यात्री भेजेगा, जिसके लिए इसने मिशन रखा है 2040 तक का। यहाँ हम बात कर रहे हैं अमेरिका और जापान की। तो अमेरिका और जापान आर्टेमिस मिशन के तहत जापानी अंतरिक्ष यात्री को चंद्रमा पर भेजेंगे। जो अमेरिका के राष्ट्रपति है जो बाइडेन और जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के द्वारा ये खुलासा किया गया कि जापानी अंतरिक्ष यात्री आर्टेमिस मिशन के हिस्से के रूप में मून मिशन पर जाएंगे। दो जापान अंतरिक्ष यात्री भविष्य में नासा के चंद्र मिशन में शामिल होंगे और नासा के द्वारा आर्टेमिस मिशन 2026 की शुरुआत में लॉन्च किया जाएगा। तो आर्टेमिस क्या है? मून मिशन है अमेरिका का, अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा का। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय महिला कैरम चैंपियनशिप 2024 का खिताब जिन्होंने जीता है, इनका नाम हो जाएगा रश्मि कुमारी, ऑप्शन नंबर सी। 12वां राष्ट्रीय कैरम चैंपियनशिप इन्होंने अपने नाम किया। 3 बार की वर्ल्ड चैंपियन ने महिलाओं के फाइनल में हराया किसे है? के नाथा नागाजोथी को। ये ओएनजीसी में यानी कि ओएनजीसी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन में मुख्य प्रबंधक के रूप में भी है, पद पर है। और पुरुषों की कैटेगरी में यदि देखा जाए तो मौजूदा चैंपियन के श्रीनिवास ने फाइनल में एस आदित्य को हरा करके ये फिर से चैंपियन बने हैं। अनु रानी ये आपकी हो जाएंगी जेवेलियन थ्रो से रिलेटेड, भाला फेंक से। चाइना में आयोजित एशियाई खेलों में इन्होंने गोल्ड दिलाया था। मीराबाई चानू ये हो जाएंगी वेट लिफ्टिंग, भारत तोलन से रिलेटेड, मणिपुर से बिलोंग करती हैं। और पीवी सिंधु ये हो जाएंगी बैडमिंटन से रिलेटेड। आगे चलते हैं। हाल ही में किस प्रसिद्ध लेखक ने एक किताब है नाइफ हेरोइन टेल ऑफ रिलीजियंस एंड फाइट फॉर द फ्री स्पीच, ये किताब लिखी है? तो प्रसिद्ध लेखक सलमान रश्दी की एक किताब है सॉरी। देखिए कभी भी कोई बुक लॉन्च होती है ना तो इसकी डिटेल तो एग्जाम में नहीं पूछी जाती, बल्कि चर्चे में रही जो बुक लॉन्च हुई है हालिया में उनके लेखक का नाम पूछ लिया जाता है। बुक का नाम तो बहुत लंबा है, तो बुक का नाम ना पूछ करके आपको लेखक का नाम याद रखना है, या तो इसका केवल टाइटल याद रख सकते हैं। किताब का नाम है नाइफ, KNIFE, लिखी गई है सलमान रश्दी के द्वारा। अमिताभ कांत के द्वारा एक किताब लिखी गई है मेड इन इंडिया, ये नीति आयोग के पूर्व CEO रह चुके हैं। द पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर, ये है किताब शशि थरूर की, और रस्किन बॉन्ड की द ब्लू अम्ब्रेला। 10वां सवाल है जो मैंने इंपॉर्टेंट डे मिस कर दिया था वो यहाँ से ऐड किया है। प्रतिवर्ष भारतीय रेलवे दिवस जो कि मनाया जाता है 16 अप्रैल को, क्योंकि इसी दिन भारत में पहली ट्रेन चली थी 1953 में मुंबई से ठाणे 34 किलोमीटर। और भारत को रेलवे की देन है किसकी? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। मुंबई से ठाणे जो ट्रेन चली थी इसका नाम था ब्लैक ब्यूटी। भारतीय रेलवे एक्ट आया 1890 में। रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में की गई। इसकी अध्यक्ष वर्तमान में जया वर्मा सिन्हा है। पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन 1925, मेट्रो ट्रेन 1984, वंदे भारत एक्सप्रेस 2018 में शुरुआत हुई। और पहली हाइड्रोजन ट्रेन आप याद रखेंगे हरियाणा में चलाई जाएगी। पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कोलकाता में की गई। आपको याद रखना है ऑप्शन के थ्रू कि जालियांवाला बाग हत्याकांड की जो बरसी है 105वीं वर्षी अभी हाल ही में 2024 में मनाई गई। भीमराव अंबेडकर जी की जयंती 14 अप्रैल को मनाई गई है। और 17 अप्रैल को हमने पढ़ा है हीमोफीलिया डे। स्टैटिक जीके में आज हम विश्व की विरासत स्थल देख लेते हैं। जैसे कि आगरा का किला उत्तर प्रदेश में है, जयपुर सिटी, पिंक सिटी आप इसे कह सकते हैं, भारत का पेरिस राजस्थान में, अजंता एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में, सांची के बौद्ध स्तूप मध्य प्रदेश में, चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान गुजरात में, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल्स मुंबई महाराष्ट्र में, कुतुब मीनार दिल्ली में, भीमबेटका मध्य प्रदेश में, कोणार्क सूर्य मंदिर जिसे आप ब्लैक पैगोडा कहते हैं उड़ीसा में, सुंदरबन राष्ट्रीय अभ्यारण्य पश्चिम बंगाल में। कल मैंने आपसे पूछा था कि इस देश के कृत्रिम सूर्य के स्टार ने 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस का तापमान प्राप्त किया। आंसर था साउथ कोरिया। आज का सवाल है आपका, हाल ही में अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो इसका आंसर जो भी है कमेंट बॉक्स में